सिया राम जय जय राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये कॉइन रखा है। आप देखिए, जैसे ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, जिसे हम बचपन में कहते थे हेड एंड टेल, है ना, चित और पट। आप देखेंगे इधर अलग है, इधर अलग है, सिक्का एक ही है, इसकी वैल्यू एक ही है। इसी प्रकार आप मोबाइल रखते हैं और उस मोबाइल में, उस फ़ोन में आप क्या देखते हैं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप कह सकते हैं कि जो आपको पसंद है वो चीज़ें देखते हैं, जो आपको नहीं पसंद है वो भी चीज़ें कभी कभी आपके पास आ जाती है। तो इस तरीके से हर एक ज्ञान का, देखिए ज्ञान का हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, वो ज्ञान कोई भी ज्ञान हो। तो तंत्र भी एक ज्ञान है, ओकल्ट साइंस एक ज्ञान है ना। मतलब हम जो कुछ भी यहाँ पर शेयर करते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो पास्ट की चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, पास्ट की जो चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनको ज्ञान होता है ना कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे मतलब पड़ोसी हैं, ये हमारे फ्रेंड है। तो वो ज्ञान है, उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस उनका बनते जाता है। सब कॉन्शियस माइंड भी होता है, कॉन्शियस। तो देखिए, अब वो चेतन मन भी होता है, चेतन मन भी होता है। तो जिस तंत्र क्रिया का प्रयोग करके, निगेटिव तरीके से, जिस ओकल्ट का प्रयोग करके, जिस भी टूल्स का प्रयोग करके किसी ने आपके तरफ जो आपको बाधित किया, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिनके लिए भी ये मैसेज है। उसी क्रिया का पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करके, उसी तंत्र का पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करके, उसी टूल्स का पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करके आप अपने लाइफ में अबंडेंस लाने वाले हैं। आपके लाइफ में समृद्धि इतनी आएगी। मैं यहाँ पर जो बिलियनियर भी आपको बनते हुए देख रही हूँ। मटेरियल लाइफ में भी जब आप डिटैच हो जाएंगे, आप मटेरियल लाइफ में भी आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है, और स्पिरिचुअल यात्रा में तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तो ये मैसेजेस है यहाँ पर, बहुत ही मतलब अलग मैसेज मुझे रिसीव हुआ मॉर्निंग से। तो ये मैसेज है बाबा जी की कृपा से। कोई भी चीज़ आप ये नहीं सोच सकते कि कौन से चीज़ से, कौन से ज्ञान से आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा। ज्ञान, जैसे कि मैंने कहा, ज्ञान तो ज्ञान है, उसका प्रयोग कौन किस तरीके से करता है ये उनके ऊपर है। अब जैसे भले ही कार्मिक रीडिंग आप पढ़ेंगे, है ना, लेकिन उसके अंदर आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिविटी मिलता है। मतलब वो पूरी तरीके से एक सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई रीडिंग रहती है। लेकिन लोग उसको अपने अपने तरीके से देखेंगे, वो जैसा देखना चाहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से है, आप जिन चीज़ों का प्रयोग आप जिस तरीके से करना चाहते हैं। जैसे आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि एक बच्चे को जो है धन मिला और वो मेले में गए, तो उस सभी लोगों ने अपने लिए खिलौना लिया, लेकिन एक बच्चे ने अपने ग्रैंड मदर के लिए कुछ गिफ्ट लिया, है ना, और वो सबको खाते हुए देख रहे थे वो सब, लेकिन वो एक प्रेम था उनका। तो वो एक इमोशनल, वो ये चूजन वन के लिए हो सकता है। ये जो रीडिंग है आज की, वो जो चूजन वन है, सेलेक्टेड हैं, जो स्टार सीट हैं, और जो एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग, मैं कहूँगी हायर, आपने अपने प्रारब्ध में, हायर का मतलब आपने अपने प्रारब्ध में, आपका जो सोल है काफ़ी ओल्ड सोल हो सकता है, परिपक्व हो सकता है, मैच्योर हो सकता है, जिसने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव तरीके से ही कीजिए। कोई आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, ये मैसेज सडन आया है किसी के लिए। देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई टूल्स दिया जा रहा है, और ये टूल्स आपके लाइफ में, ये ज्ञान आपके लाइफ में सडन आएगा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज आपके लाइफ में, आप बहुत लंबे समय से सोच रहे होंगे कि मैं ये सीखना चाहती हूँ, मैं ये सीखना चाहता हूँ, सडन आप वो सीख लेंगे। आपके पास हो सकता है कि कुछ ऐसे, जैसे अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, कुछ ऐसे ओरेकल्स आपके सामने में आएंगे, और उस ओरेकल से आप, जैसे कहते हैं ना कि आपको अबंडेंस या अबंडेंस मिलेंगे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे क्रिस्टल्स हो गए, क्रिस्टल्स का वर्क करते हैं आप, मतलब बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। इतने अबंडेंस मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में
कभी कभी ये होता है ना कि पलट हो जाता है, वो चीज़ें बैकफायर जब हम कहते हैं उसका मतलब यही होता है, ठीक है। अगर आप उसको सही तरीके से देखें तो जो चीज़ें वो आपकी तरफ भेज रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो आपको आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है। मतलब कोई अगर निगेटिविटी भेज रहा है आपकी तरफ तो आपको निगेटिविटी से प्रोटेक्शन की रेमेडी मिल गई, आप निगेटिविटी से प्रोटेक्ट हो गए। कोई आपके साथ कार्मिक बैगेजेस रखना चाहता है, कोई किसी ने आपके तरफ कार्मिक ऊर्जा या कार्मिक लोगों को भेजा, लेकिन आपने क्या किया, आपको रेमेडी मिल गया कार्मिक पैटर्न रिमूव का, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गए। तो बहुत ही ऐसी ऊर्जा है, ठीक है, बहुत अलग ऊर्जा है आज की। और आप लोग जितना इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, गिफ्ट आपका बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस आपके लाइफ में आप आगे बढ़ते रहें। हम तो वैसे भी बहुत खुश होते हैं जब दूसरों को तरक्की मिलती है, दूसरों को सफलता मिलती है। इस 2023-24 में बहुत से ऐसे लोगों ने रीडिंग करवाई जो टैरो कार्ड रीडर हैं, जो हीलर हैं। किसी ने ये भी कहा कि क्या मैं ये कार्य छोड़ दूं, मुझे जो लगा मैंने यही कहा कि आपको कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं ना कहूँ से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी स्टार्टिंग से ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से ही चलिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति आगे बढ़े, हर एक व्यक्ति आगे बढ़े। देखिए हर एक व्यक्ति ना अपने अपने भाग्य का, अपने अपने कर्म का जो है खाते हैं, अपने अपने कर्म का रहते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि अगर सामने वाला आगे बढ़ा तो आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सामने वाले को यदि आप आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो आप भी बढ़ेंगे। ये यूनिवर्स का एक सिद्धांत है कि आप जो देंगे वही आपको कई गुना होकर मिलता है। तो आप प्रेम बांटिए, अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए। कोई यदि आपके पास कोई भी आए, कोई भी, चाहे वो आपसे बड़े हो, छोटे हो, बराबर के हो, आप उनको सही मार्ग दिखाइए। यदि आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उससे आप सही मार्ग दिखाइए, है ना। और सही मार्ग, सद्मार्ग आप दिखाएंगे और जो उनके लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनका सोल आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और उनका सोल जो आपको दुआ देते हैं, और उससे भी बड़ा ये है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर होती है। तो बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है। और बिल्कुल नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी थी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ना हमेशा हड़बड़ी में रहें। आप कोई भी कार्य सोच समझ कर ना करें, शांत मन से ना करें, पीस में ना रहें, सुकून में ना रहें। आप सडन किसी पर भरोसा कर लें, और किसी पर भरोसा आपने किया भी है पास्ट में, ये बहुत अलग ऊर्जा है। आपके तरफ किसी को भेजा गया था और आपने उन पर ऐसा भरोसा किया कि जैसे आपके कोई फैमिली के मेंबर हैं या आपके कोई बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। इस व्यक्ति को पूरी तरीके से योजना बनाकर, षड्यंत्र करके आपके तरफ भेजा गया था, आपके लिए षड्यंत्र रचने के लिए, आपके क्लोज वन से आपके बारे में अननेसेसरी की बातें करने के लिए, और आप लोगों को एक दूसरे से मिसअंडरस्टूड करवाने के लिए भेजा गया था। आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए भेजा गया था। आपका जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर किसी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, हम देखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं। इस तरीके से बात कोई कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, या कर रहे थे। ये पास्ट की ऊर्जा है और ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक चली है। किसी बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें किया है। आपको या आपके लव्ड वन को डोमिनेट करने के लिए सारी चीज़ें की गई है, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ें आपके लिए वो निगेटिविटी में करना चाहते थे, वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी में बदल गया। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड में, आप पास से देखिए, स्ट्रेंथ के कार्ड में आप वो हर एक चीज़ कर सकते हैं, वो हर एक ज्ञान आपके पास। देखिए साधना कैसा है कि अगर आपने सोच लिया ना कि मैं फर्स्ट लेवल का 24 पोजीशन करूँगा, मतलब मेरे को 21 डे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, आप कर लेंगे। और जब आप फर्स्ट लेवल कर लेंगे तो आपको फील होता है कि आप सेकंड लेवल तो बहुत आसानी से कर लेंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। एग्जाम्पल मैंने ऐसे दिया। और अगर हम मंत्र जाप का कहें तो आपको कितना भी डिस्टर्बेंस हो, आप मंत्र जाप करने के लिए बिल्कुल अपने आसन में बैठेंगे ही बैठेंगे। वो एक आपका डेली का हो जाएगा। जैसे कि मैंने जब रुद्राक्ष धारण किया तो वो मेरा डेली का है ना, मंत्र जाप। तो ऐसे ही परमात्मा जी की कृपा से आपको
आप कभी भी नहीं, ना आप भूलेंगे, ना ही आपको लेजीनेस फील होगा, ना ही कुछ भी, आप कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जिसने जिस भी तरीके से आपके तरफ प्रोजेक्शन किया हो, जिस भी तरीके से निगेटिविटी, जिस भी तरीके से कार्मिक लोगों को भेजा हो, आपने अपना पूरा ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरा समय, ठीक है, आपने खुद पर वर्क करने में लगा दिया, अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने में लगा दिया। अद्भुत ऊर्जा है, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण चरण शरण में रहते हुए आपने कार्य किया है। और यही कारण है कि आप इतने अबंडेंस आपको मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लाइफ में मनी का जो फ्लोर है वो इस तरीके से बढ़ने वाला। जैसे कहते हैं ना कि हम जिन चीज़ों को छोड़ते हैं ना वो चीज़ें मिलती है। मैं लगभग कई समय से देख रही हूँ इन चीज़ों को, और मैं महसूस कर रही हूँ जिस चीज़ से आप डिटैच होते जाते हैं वो चीज़ें आपके तरफ आती जाती हैं। यदि पहले आपको अटैचमेंट था लेकिन आप डिटैच हो गए, तो अब क्या होता है कि जब आप डिटैच हो गए ना तो वो उनको आपकी वैल्यू होने लगती है। ये कोई इंसान ही नहीं है, ये कोई स्थिति भी हो सकता है, ये अबंडेंस भी होते हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि अब तो मुझे किसी भी चीज़ का मन नहीं होता है कि कुछ मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो परमात्मा जी की कृपा से, तो वो इतना ज़्यादा होता है ना आपके लाइफ में कि उससे आप जैसे कहते हैं ना कि आपको लगता है कि मैंने इतना सोचा भी नहीं था, इससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है। 9 नंबर हीलिंग का भी होता है, 9 नंबर कार्मिक बैगेजेस के क्लिनजिंग का भी होता है। तो यहाँ पर आपकी जैसे जैसे कार्मिक लोग आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और एक ऊर्जा है, जब आप एक सेलेक्टेड व्यक्ति होते हैं ना तो आपके लाइफ में बहुत संघर्ष होता है, और ये संघर्ष मैं हमेशा कहती हूँ आपके आसपास से ही प्रारंभ होता है, आपके फैमिली से ही प्रारंभ होता है। और वो क्यों होता है? आप जब तक अपने आप को नहीं पहचान पाते, आप जब तक खुद को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि इनमें से सारे ही मेरे शत्रु हैं, पर सभी शत्रु नहीं हो सकते। आपको लगेगा इनमें से कोई भी मुझे नहीं समझता। नहीं, जैसे जैसे आपकी हीलिंग होने लगती है, या तो कार्मिक लोगों की जो देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है, आपके आसपास जो कार्मिक है उनके देखने का, उनके समझने का, आपको उनकी दृष्टि पूरी तरीके से बदल जाती है, ठीक है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम सब जानते हैं। तो उनकी देखने का जो नज़रिया उनका वो बदल जाता है आपके लिए। जब बदल जाता है ना तो रिश्ते भी एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि बदलना प्रारंभ हो जाता है, पॉजिटिविटी फील होता है। किसी को गिल्ट है आपको ना समझने का, कोई आपसे मैसेज करना, कोई आपको मैसेज करना चाहते हैं, कोई आपको कॉल करना चाहते हैं, कोई आपको ये बताना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि वो पहले से ही जानते थे कि आप बहुत आगे जाएंगे, वो पहले से ही जानते थे कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। और एक चीज़ कि आपकी स्ट्रेंथ तभी बढ़ती है जब लोग आपको इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, तो आपके अंदर वो जज्बा आता है, वो आप करने का जो एक जुनून है ना कि मैं दिन रात एक कर सकती हूँ, मैं दिन रात एक कर सकता हूँ, मुझे करना ही है, दिखाने वाली बात नहीं, करना ही है। तो वो चीज़ें, जैसे आपने किसी को कहा कि आप ये जो डगर है यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो उनके मन में वो आ जाता है, नहीं वो मैं क्रॉस करके ही दिखाऊंगा, इस तरीके की ऊर्जा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि तब तक आपको ऐसा लगता है कि कोई भी, या ऐसे लोग रहते भी हैं टॉक्सिक आपके आसपास, लेकिन जैसे जैसे आपके लाइफ में बदलाव आता है इनकी भी ऊर्जा बदलना प्रारंभ हो जाता है। जो आपके जैसे कहते हैं ना कि वो कार्मिक नहीं है, लेकिन वो एक शिक्षा देने के लिए, वो एक सीख देने के लिए आपके लाइफ में आए हैं। और वो सीख जब आपको मिल जाएगी, जब आप लर्न कर लेंगे, रिपीटेशन में जो चीज़ें आपकी चल रही है वो रिपीटेशन से बाहर हो जाएगी। मतलब आप शिक्षा आपने ग्रहण कर लिया, अब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब आप आगे बढ़ेंगे। तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो फिर या तो अगर वो कार्मिक है उनको आपसे अब किसी भी प्रकार से कुछ भी आप लोगों का लेन देन नहीं बचा है तो वो डिस्टेंस हो जाएंगे। यदि आपका उनके साथ एक गहरा कोई सोल कनेक्शन है तो वो आपका साथ देंगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई ऐसे हेटर्स हैं, कोई ऐसे इनेमी है आपके, कोई ऐसे हिडन इनेमी है जिनके लाइफ में बैकफायर हुआ है, जिन्होंने आपके लाइफ में जो है बहुत सारे जो गंदी क्रियाएं, जो गलत क्रियाएं है ना, निगेटिव क्रियाएं जिन्होंने किया है, वो चीज़ें उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। ये थर्ड स्थिति हो सकती है किसी के लिए थर्ड स्थिति हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे, ये हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई आपके लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं चाहते थे, कोई आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं चाहते थे, नहीं चाहती थी, कोई ऐसी व्यक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति जो सडन बहुत जल्दी जल्दी बात करते हो, जो इम्पल्सिव नेचर के हो,
जिनको ऐसा लगता हो कि बस अभी मेरा काम होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकती, ऐसे व्यक्ति ने लगातार आपकी तरफ कॉल किया है या करवाया है, तो उनको उनके कर्म का फल यहाँ पर मिल रहा है। तो हो सकता है कि अभी वो रेस्ट में है, अभी किसी भी प्रकार से वो प्रार्थना करें, उनका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देख कर किसी को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हायर पोजीशन के लिए हैं, आप बहुत ही हायर पोस्ट पोजीशन के लिए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हायर पोस्ट और पोजीशन में होंगे। ये कोई भी आपका क्षेत्र हो सकते हैं, आप एक काउंसलर हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक जज, वकील, आप एक मास्टर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे किसी के लिए नर्स, डॉक्टर की भी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आप जो जिस भी क्षेत्र में हैं, आपका स्ट्रेंथ, आपका पोस्ट और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि लोग आपको काफ़ी पसंद करने वाले हैं, लोग आपकी प्योरिटी को पसंद करने वाले, लोग आपके कार्य करने की क्षमता को, जो आप निष्ठा के साथ लोगों के लिए कार्य करते हैं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप जो कार्य करते आए हैं, किसी ने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा है कि अब आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है और आपको आपकी पहचान यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर पहचान बढ़ने वाली नज़र आ रही, मुझे बार बार यही कहा जा रहा है कि अब आपको लोग आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लोगों की हेल्प करने की जो एक ऐसी चीज़ है ना कि मैं करूँगा ही, मैं करूँगी, चाहे मेरे लाइफ में कितना भी मुझे रोका जाए, तो उन चीज़ों को लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी। आपको कोई इतना पसंद क्यों करते हैं, आपको लोग इतना अप्रिशिएट क्यों करते हैं, ये जो क्यों क्वेश्चन मार्क है ना, वो क्यों का प्रश्न का उत्तर लोगों को मिलने वाला है। आपकी दृढ़ता, आपकी साहस, आपकी किसी कार्य को पूर्ण करना, आप किसी कार्य को छोड़ते नहीं हैं, जैसे कहते हैं ना अधूरा नहीं छोड़ते। आपके तरफ कितना साइकिक अटैक हुआ, कितना ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश हुई, कितना षड्यंत्र हुआ, लेकिन उन सारी चीज़ों में आपने अपने कर्म को कभी भी नहीं छोड़ा, आपने कार्य किया और बल्कि दिल से किया। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिसने भी आपके मनी में, आपके धन में, आपकी अबंडेंस में, आपके प्योरिटी, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को स्टक करने की कोशिश की, आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की कोशिश की कि आप स्पिरिचुअली आगे ना बढ़ें, फाइनेंशियली आगे ना बढ़ें, और लोगों तक आपकी जो प्योरिटी है, लोगों तक आपकी जो भलमन चाहत है, जो आप लोगों के लिए वर्क करना चाहते हैं, वो चीज़ें लोग आपको देख ना पाए, वो सच्चाई लोगों के सामने में ना आए, पर वो आई है। ठीक है, वो आ रही है। और जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रहा है। देखिए किस तरीके से कार्ड आ रहा है। जिसने आपका धन को रोका, जिसने आपका ये चाहा कि आपके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस हो जाए, उनके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। जिसने चाहा कि आप रेस्ट मोड में जाएं, वो रेस्ट मोड में है। जिसने चाहा आपके लाइफ में थर्ड स्थिति को समाप्त कर दिया गया है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उनके खुद के लाइफ में सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया है, किसी से आपने कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज या तो आप सीखेंगे या आपने सीखा है, उसके बाद आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ज्ञान, आप जिस ज्ञान का प्रयोग करके उन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, वही उसी ज्ञान का प्रयोग करके आप अपने जो भी निगेटिविटी किया गया है उसको रिमूव करेंगे। उसी ज्ञान का प्रयोग करके पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। जब आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो वो प्रोटेक्शन शील्ड अगर कोई भेजते हैं तो वो वापस बैकफायर हो जाएगा। अद्भुत और बहुत ही क्लियर कार्ड से भी जब क्लियर मैसेजेस आते हैं तो अब तो आप लोगों को भी मतलब एक आप जो देखते होंगे ना तो आपको जो वही चीज़ें फील होती होंगी जो मुझे यहाँ पर होता है। तो 4 ऑफ कप्स, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, परमात्मा जी की विशेष कृपा है। अब इनमें से कुछ लोग आपके तरफ हेल्प के लिए देख रहे हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किस तरीके से। तो देखिए जो चीज़ें उन्होंने किया है उस कर्म का फल तो उनको मिलना ही है। वो आप अगर कभी आप उनकी हेल्प कर भी देते हैं तो भी उनको उतना कर्मों की शुद्धि के समय में जो उनको झेलना है ना, वो जो बुरे कर्म का फल वो उनको मिलना ही है, वो चाहे कितना भी करे। हाँ ये है कि अब अगर वो अपने कर्मों को नेक रखते हैं तो आगे के लिए उनके कर्म का फल बन सकता है।
यहाँ पर 4 ऑफ कप से आपको कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रहा है। किसी ने आपके ऊपर पूरी नज़र रखने के लिए किसी को भेजा था कि ये हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप पर कोई नज़र रख रहे हैं या नज़र रख रहे थे, उनके तरफ ही बैकफायर हुआ है। उनके टेक्नोलॉजी में कोई ऐसे प्रॉब्लम आए हैं कि वो अपना वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मनी का ब्लॉकेजेस हो गया है, जिसकी वजह से उनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रहा है। क्योंकि मनी का यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लॉस नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने पूरा ध्यान आपके तरफ किया और जब इन्होंने आपके तरफ टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ ऐसे करने की कोशिश की तो उनका पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा को और ज़्यादा एक्टिव, मतलब और ज़्यादा इंट्यूटिव आप हो रहे हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की कृपा से आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से ओपन हो रहा है और आप लोगों को बात से ही नहीं, मैसेज से भी समझ पा रहे हैं। यदि किसी का मैसेज आता है आप तुरंत उनकी ऊर्जा को समझ जाते हैं और उस तरीके से आप उनको रिप्लाई करते हैं। आपके लाइफ में धन ही धन है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। इस अबंडेंस की जानकारी, आप जो अबंडेंस आ रहा है आपके तरफ, जो ग्रोथ आ रहा है, जो सक्सेस आ रहा है, उस अबंडेंस की जानकारी, आपके प्योरिटी, आपके प्योर हार्ट, आपके अनकंडीशनल लव की जानकारी, आपके ग्रोथ की जानकारी और आपके फैमिली लाइफ में खुशहाली की जानकारी किसी को प्राप्त हो गई है और इसलिए वो ये सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने आपके धन को खींचने की भी यहाँ पर कोशिश की। देखिए, धन को तो खींच नहीं पाए, लेकिन उनके लाइफ में धन की कमी जरूर हो रही है। उनके लाइफ में उनको किसी से हेल्प लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, या वो कोई लोन लिए हैं, वो लोन वो नहीं चुका पाएंगे, इस तरीके की ऊर्जा है। उन्होंने बहुत किसी ने जिसने आपकी मनी को रोका है, उनके लाइफ में काफ़ी सारे कर्ज हैं और या कर्ज हो गए हैं, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें दिखावे में हुआ है कि आपसे वो बेहतर दिखना चाहते थे। आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इमोशन बहुत ज़्यादा भावुक हैं और आपकी भावनाओं का प्रयोग, आपके इमोशन का फ़ायदा इन्होंने उठाया है, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन चीज़ों का किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप उस इमोशन का प्रयोग कैसे करें? ज़रूरतमंदों की मदद करके, पशु पक्षियों की आप मदद कर रहे हैं, पेड़ पौधे, आपको काफ़ी अच्छा लगता है मदर गॉड के आसपास रहना और आपको बहुत अच्छा लगता है ज़रूरतमंदों की मदद करना, और यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को ला रहा है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। अद्भुत यहाँ पर ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, आपने सीख ले लिया, अब शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ना है। काफ़ी ऊंची उड़ान है आपकी, बहुत ही आगे आप स्पिरिचुअल यात्रा में जाएंगे। आपको ऐसे ज्ञान मिलेंगे स्पिरिचुअल यात्रा में जिसके बारे में लोग ये सोचेंगे ये ज्ञान कहाँ से मिला आपको, किसने प्रदान किया, क्योंकि इसके बारे में तो हमने कभी सुना भी नहीं। इस तरीके की भी ऊर्जा है, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है ना, आपके गुरुदेव जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे कहते हैं आने वाले समय में भी वो ज्ञान लोगों की स्पिरिचुअल यात्रा में, अवेकनिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, तो आप जब हायर स्टडी करेंगे तो आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो पोस्ट आपको मिलने वाला है। तो गुड न्यूज़ तो ज़रूर है ये परमात्मा जी की कृपा से। बस यही कहा जा रहा है कि जो भी मैनिफेस्ट करें पॉजिटिव तरीके से कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, यही सारी चीज़ें वापस आएंगी। किसी से ऐसा नहीं है कि आप अपने अपनों से बात ना करें, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं। मतलब जो वो कह रहे वही चीज़ें सही है नहीं है, जो वो कह रहे वही चीज़ें गलत। आप थोड़ा सा बैलेंस में रहकर उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपको कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है परमात्मा जी की कृपा से, उससे आपका विकास ही हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, ओम साई राम। आप चूजन वन हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम चुनता हूँ, स्वेच्छा। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। क्या हो रहा है आपके साथ परमात्मा जी की कृपा से आपको पता चल जाएगा बाद में। जब जैसे कहते हैं ना रिजल्ट आता है, तो जब रिजल्ट आएगा, जब आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में मिलेगा, आपको पता चल जाएगा, हाँ मुझे डिप्लोमा मिल गया, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मेरा मार्कशीट मिल गया। तब आपको समझ में आएगा, जब आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, लोग जब आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। आपको कहा जा रहा है निगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं करना है,
क्योंकि आपके लाइफ में अब काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं, काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके ही तरह हैं, जो आपके ही तरह ऑनेस्ट हैं, आपके ही तरह सोचते हैं। और स्पिरिचुअल यात्रा में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है, अपने लाइफ में बहुत सारे संघर्ष उन्होंने देखा है, जिस संघर्ष से पार निकलकर मतलब भ्रम के पार स्पिरिचुअल पाथ को उन्होंने समझा है और अपने लाइफ में गुरुदेव जी की कृपा को महसूस किया है। गुरुदेव जी की कृपा को महसूस करना मतलब एक प्योर सोल ऑलरेडी आप हैं। बिल्कुल भैरव जी के रूप में यहाँ पर आपके जो भी डर और फियर, जो भी निगेटिविटी है, जो भी क्रिया है ना, वो क्रिया को हटाई जा रही है और आपको पॉजिटिव टूल्स आपको मिल रहे हैं कि आप उस टूल से पॉजिटिविटी को बढ़ाएं और निगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव कर पाएं, क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। महाकाली माता जी की कृपा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जो आपके अपने ही हैं, आपको पता चल गया, उनको फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि फॉरगिवनेस में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है आपकी। और योगा कीजिए, ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को एक रीबर्थ की तरह आपको देखना है कि आपका एक नया जन्म हो रहा है। कभी कभी आपको कुछ चीज़ों को कुछ मिस्टेक ऐसे होते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद भी भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है आप पर के कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं, ये पास्ट लाइफ की हो, इस लाइफ की हो, वो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से सारी जो मिस्टेक्स है वो करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको भ्रम के जाल में फंसाया गया था, भ्रमित किया गया था। तो उस भ्रम से आपको पार निकाला जा रहा है, उस भ्रम से आपको हटाया जा रहा है कि आपके कुछ अपने आपके अपने ही हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर ही है। इस वजह से आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि कोई भी पहले आपकी तरफ इल्यूजन स्पेल ना कर पाए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।